पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉइस को स्टार्ट किया था, वॉइस की डिफिनीशंस, वॉइस के सारे टाइप्स को देख लिया था और उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सारे हेल्पिंग वर्ड्स को देखे थे, किस हेल्पिंग वर्ड का परिवर्तन किस रूप में होगा। बाकी टेंसेस को देखे थे, किसका टेंशन में परिवर्तन होता है, किसका नहीं होता है वॉइस में। उन सारों को हमने पढ़ लिया था और बाकी उसके बाद जो बचे थे प्रेजेंट टेंस, उसके जो तीनों टेंस के बनते हैं वॉइस, उसको हमने देख लिया था। अब चलिए आज हम करते हैं पास्ट टेंस के जो वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो पहले नोट करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर हम पैसिव वॉइस का बता रहे हैं। एक्टिव वॉइस का हमने जब टेंस पढ़ा रहा था तब उस टाइम हमने एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है बता दिया था, लेकिन ये यहाँ पे हम किसका स्ट्रक्चर बताएंगे, पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो चलिए नोट कर लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट होगा जो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है उसको हम लिखेंगे और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हम लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में बाय ही अवश्य लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक। ये तो था एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं। क्या बताया था हमने पिछली क्लास में कि एक्टिव वॉइस का जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस के अनुसार देखकर उसका प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे माई बुक ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो माई बुक ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से इसके साथ क्या यूज करेंगे आप, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे अर्थात वाज का प्रयोग करेंगे। माई बुक वाज स्टोलन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, स्टोलन बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ पे हम हिम लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस का रूप हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला जो एग्जाम्पल देखते हैं एक और। द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। यहाँ पे लेके दिया गया है एक्टिव वॉइस में, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस हम कब बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ ऑब्जेक्ट का रूप लेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, तो द थीफ। अब थीफ यहाँ पे क्या है, थीफ यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। वाज नॉट दिया गया इस वजह से नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉट होता है, CAUGST। ये कैच का थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, बाई द पुलिस। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने बाई द पुलिस का यूज कर दिया, लेकिन अभी इसके आगे एक रूल बताएंगे जिसमें ये होता है कि जहाँ पे भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद हम उसका लास्ट में नहीं यूज करेंगे फिर भी सेंटेंस सही माना जाएगा, और यूज कर भी देंगे तो भी सेंटेंस सही माना जाएगा। कहीं कहीं अगर ये दिया रहेगा बाई द पुलिस, अगर नहीं दिया रहेगा फिर भी ये समझा जाएगा कि चोर को किसके द्वारा पकड़ा जाता है, तो पुलिस के ही द्वारा पकड़ा जाता है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा नहीं जाता, ये समझने वाली बात होती है, लेकिन फिर भी लिख देंगे तो वो सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब चलिए इसके बाद देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है,
स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन क्या होगा? स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें आईएनजी फॉर्म होता है। हमें अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है तो आईएनजी को ना हटाते हुए वहां पे हमको यूज करना होगा, इस वजह से हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? ही वाज राइटिंग ए लेटर। एग्जांपल है ही वाज राइटिंग अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस क्या बताएंगे? हमें देखना होता है ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ लेटर ऑब्जेक्ट होता है। अ लेटर क्या है? सिंगुलर है, इस वजह इसके साथ क्या यूज होगा? यूज होगा वाज। A letter was being written by him। ये एक्टिव वॉइस है, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया गया है द फार्मर वाज सोइंग द सीड्स। द farmers were sowing the seeds। द फार्मर वर सोइंग द सीड्स। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? द सीड्स ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। द सीड्स वर बीइंग सोड बाय द फार्मर्स। यहाँ पे देखिए द फार्मर वाज सोइंग द सीड्स। यहाँ पे क्या बात है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है? द सीड्स ऑब्जेक्ट है, तो द सीड्स क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम द सीड्स लिखेंगे। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का यूज हो जाएगा। बीइंग हमने फार्मूला या स्ट्रक्चर में बताया है कि बीइंग का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोड। सो मतलब क्या होता है? बीज को बोना ही सो होता है, तो उसका क्या थर्ड फॉर्म होगा? सोड होगा। बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा खेत में फसल को बोई जा रही है, बीजों को बोया जा रहा है। ये हो गया इसका। आप चलिए इसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। चलिए अब अगला टेंस देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? यूज होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड प्लस बीन यूज होगा। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? हैड होगा, चाहे वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? हैड यूज होता है। फिर प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अब चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है जैसे दिए हैड डन देयर होमवर्क। एग्जांपल है दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। यहाँ पे देखिए दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा देयर होमवर्क। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो देयर होमवर्क had not been done
बाई देम। यहाँ पे क्या दिया गया है, देयर होमवर्क हैड के यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज हुआ, नॉट का प्रयोग है क्योंकि वाक्य में नॉट दिया गया है। फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय देम। देम क्यों किए हैं, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, तो यहाँ पे देम का प्रयोग करेंगे। अब चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे द प्लेयर्स हैड वन द मैच। अगला एग्जांपल क्या है, द प्लेयर्स हैड वन द मैच। यहाँ पे क्या दिया, द प्लेयर्स हैड वन द मैच, ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होगा, द मैच ऑब्जेक्ट होगा, द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स। द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर, इसका ये क्या होगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब अगला टेंस देखते हैं दिया, अब उसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस के तीन जो टेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में कौन कौन से बनते हैं, केवल दो टेंसेस का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। तो चलिए नोट करते हैं, अगला क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। शैल किसके साथ करते हैं, हमने बताया था आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी और जो भी अन्य सब्जेक्ट बनते हैं उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं, विल या शैल, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में विल या शैल केवल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते टाइम उसमें हम बी को ऐड कर लेते हैं, तब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब चलिए एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। द पोस्टमैन will deliver the letters। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट किस कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट द लेटर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, डिलीवर मतलब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, द लेटर से पड़ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या होगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये है एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द लेटर्स विल। ध्यान दीजिएगा यहाँ वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है, केवल विल या शैल हेल्पिंग वर्ब होता है। शैल केवल आई और वी के साथ यूज होता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं सबके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे होगा द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ये क्या हो जाएगा, इस वाक्य का पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल देते हैं, जैसे दिया गया है, ही विल टीच मी, ही विल टीच मी। इसका पैसिव वॉइस क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सब्जेक्टिव केस मी का होता है आई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने बताया आई वी के साथ शैल का यूज होता है, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आई होने की वजह से हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल बी टॉट, आई शैल बी टॉट बाय हिम।
ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। अब चलिए इसके बाद देते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये हमारा टेंस का लास्ट टाइप है जो कि जिसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, और बाकी जितने भी 4 टाइप्स ऐसे बचते हैं टेंसेस के जिसके हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते थे, हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। तो चलिए अब इसका लास्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा शैल या विल, शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो होगा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये स्ट्रक्चर के आधार पर हम कैसे किसी वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। द पुलिस will have caught the terrorist। ये है एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, ये होगा एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस कैसे हम बनाएंगे? तो पैसिव वॉइस होगा, यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट होगा द टेररिस्ट। ये क्या होगा? ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा द टेररिस्ट। द टेररिस्ट विल हैव बीन caught by the पुलिस। हम बाय द पुलिस का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, फिर भी हमारा वाक्य सही माना जाएगा। और उसके बाद चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? दे विल हैव बिल्ट द हाउस। दे विल हैव बिल्ट द हाउस। यहाँ पे क्या दिया गया? दे विल हैव बिल्ट द हाउस। यहाँ पे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? द हाउस इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा पैसिव वॉइस का? द हाउस विल हैव बीन बिल्ट। ये इस वाक्य में थर्ड फॉर्म दिया रहता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस का सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे उसमें भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है और इसमें भी थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। विल हैव बिल्ट बाय देम। बाय देम ये हो गया इस सेंटेंस का फॉर्मेशन पैसिव वॉइस में। ये है एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? दे द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब चलिए इसके बाद देखते हैं ये सारे जो टेंस जितने भी होते हैं, हमने 12 टाइप्स के टेंस होते हैं, जिसमें से 8 टाइप्स के टेंसेस का पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन होता है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड का होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका हम पैसिव में फॉर्मेशन कैसे करते हैं तो उसको देख लेते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और दूसरा होता है WS टाइप के सेंटेंस। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला है यस नो वाले क्वेश्चन जो होते हैं, यस नो क्वेश्चंस, और दूसरा क्या है
WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एस नो टाइप्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सेंटेंस वो होता है, और दूसरा होता है WH स्क्वायर। अब चलिए इसके बाद देखते हैं कि एस नो वाले क्वेश्चन होते कौन कौन से, उसको देख लेते हैं। उसके बाद उनका देखेंगे कि हम पैसिव वॉइस फॉर्मेशन कैसे करते हैं। चलिए अब देखते हैं एस नो टाइप्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो ऑक्सिलरी वर्ड से शुरू होते हैं। एस टाइप वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? एस नो टाइप्स वाले। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ड्स अर्थात हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? एस नो टाइप्स वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं वो सारे सेंटेंस। अब उनका देखते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब होते कौन कौन से। ऑक्सिलरी वर्ब कितने या हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24 होते हैं। कुछ ऐसे हमने लिखा है वो देख लीजिए। जैसे दिया डू, डज, हैज, हैव, इज, आर, एम, वाज, वर, डिड, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट और भी बहुत सारे वर्ड हेल्पिंग वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है वो देख लीजिए। अब उसके बाद देखते हैं इसका फॉर्मेशन, मतलब पैसिव वॉइस में इसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं जो एस टू टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका। जैसे दिया गया है डज ही राइट ए लेटर। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया गया है डज ही राइट ए लेटर। इसका पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन कैसे करेंगे हमने बताया है। पहले तो हम बेसिक फार्मूला को नोट करेंगे। जैसे दिया जाता है कि हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज करेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें फॉर्मेशन भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करना है। यहाँ पर जैसे दिया गया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ए लेटर है। ए लेटर सिंगुलर, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इज अ लेटर, इज अ लेटर रिटेन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे रिटेन बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म। डज ही राइट ए लेटर, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? इज ए लेटर रिटेन बाई हिम। अब अगला देखते हैं। जैसे दिया गया है हैव यू पेंट द बॉक्स। अगला क्या है? हैव यू पेंट द बॉक्स। ये भी क्वेश्चन वर्ड है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क हमें देना है। क्यों? क्योंकि ये भी फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होगा। तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की जगह में हम क्या यूज करेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे परफेक्ट टेंस जो होता है तो उसका हम फॉर्मेशन हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? हैव का ही यूज करेंगे। लास्ट में बीन पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट द बॉक्स होगा। तो द बॉक्स के अनुसार हम हेल्पिंग क्या यूज करेंगे? हैज का प्रयोग हैज द बॉक्स। यहाँ पे देखिए ये किसका प्रयोग वो कर रहा है? ये कोई दबाव वाला सेंटेंस है। इसका हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे? हैज द बॉक्स टू बी पेंटेड बाई यू। हैज द बॉक्स टू बी पेंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? पेंटेड बाई यू। ये इस वाक्य का पैसिव फॉर्म होगा। हैव यू टू पेंट द बॉक्स। यहाँ पे क्या होगा? हैज द बॉक्स टू बी पेंटेड बाई यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दबाव वाला वाक्य, इस वजह से उसका फॉर्मेशन भी हम उसी प्रकार करेंगे। अब चलिए अगला देखते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है। कौन सा है? WH वाले क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड है इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं उससे स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। जैसे कुछ वर्ड है WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विच और भी जो सारे शब्द होते हैं जो WH से शुरू होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंट्रोगेटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? WH क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए इसका देखते हैं इसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे दिया गया एग्जांपल, इसका एक्टिव वॉइस है व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन। व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन। यहाँ पे हम देखेंगे वाई का प्रयोग तो वाई के स्थान पे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव में ही उसका फॉर्मेशन करना है। तब चलिए इसका देखते हैं वाई। अब ये ध्यान दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन हम किसमें करते हैं? कौन से इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इज आर एम का प्रयोग हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही उसका
सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस। ये चिल्ड्रन क्या है, द चिल्ड्रन प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर। वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, इस वजह से यहाँ पे हम बाई हर का प्रयोग करेंगे। अब अगला सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस का है, ये सेंटेंस किसका है, एक्टिव वॉइस का। इसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे हम करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उसको हम सेम वही उतारेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन करेंगे तो क्या करेंगे, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। और वाज वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, हैज द सन, हैज नहीं होगा, हाउ वाज द सन सॉल्व बाई हिम। ये क्या होगा, इस वाक्य का पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद ये तो हो गया क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं हु, हाउ, इन सब का क्वेश्चन हु का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। चलिए अब देखते हैं हु का प्रयोग। हु का प्रयोग हम करके कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में उसका फॉर्मेशन करते हैं। रूल सारे वही रहेंगे, केवल हमें ध्यान देना होगा हु की जगह हम क्या यूज करेंगे, उसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब किसकी जगह पे किसकी वजह से किसका आधार मान के हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे सेंटेंस दिया गया हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, ये सेंटेंस दिया गया, इसका पैसिव फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। तो पहला इसका फॉर्मेशन हम दो तरह से करते हैं, पहला बाय हुम का प्रयोग करके, दूसरा हु का प्रयोग करके। तो चलिए देखते हैं, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पे प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखिए यू के आधार पे हम प्रयोग करेंगे। यू हमारा प्लूरल है, इस वजह से इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला जो फॉर्मेशन है वो देखते हैं, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। यहाँ पे देखिए बाय लास्ट में प्रयोग किया गया, यहाँ पे हम बाय का प्रयोग पहले करेंगे, दोनों वाक्य सही माना जाता है। अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक। अब इसका देखिए पैसिव फॉर्मेशन कैसे होगा, बाय हुम वाज दिस बुक रिटेन। हम बाय हुम का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। दूसरा है हु वाज दिस बुक रिटेन बाय, हु वाज दिस बुक रिटेन बाय, ये भी इसका पैसिव फॉर्मेशन बनता है। अब अगला देखते हैं, जहाँ पे हमें यूज ऑफ विच या हुम, जो भी वाक्य या एक्टिव वॉइस में विच या हुम से दिया रहता है तो उसका हम पैसिव फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे दिया गया सेंटेंस होम डिड यू लाफ एट, होम डिड यू लाफ एट, लाफ एट क्या है, फ्रेजल वर्ड है, ये क्या है, फ्रेजल वर्ड, होम डिड यू लाफ एट। इसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो देखिए दिया गया होम का क्या कर देंगे, हु कर देंगे, बाकी टेंसेस का फॉर्मेशन जैसे पहले करते हैं वैसे ही करना है। होम का हु हो जाएगा, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू, ये हो गया इसका फॉर्मेशन। अब जिस वाक्य में हमें एक्टिव वॉइस में विच दिया रहता है तो उसका हम पैसिव फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे दिया गया है विच टीचर टॉट यू, विच टीचर टॉट यू। अब इसका पैसिव फॉर्मेशन करेंगे बाय विच का प्रयोग करके करेंगे, बाय विच टीचर वर यू टॉट, बाय विच टीचर वर यू टॉट। अगला कैसे कर सकते हैं, विच का प्रयोग भी करके हम पैसिव फॉर्मेशन में उसका कर सकते हैं। जैसे दिया गया विच टीचर वर यू टॉट बाय, यहाँ पे बाय हम लास्ट में प्रयोग करेंगे, अगर हमें विच से स्टार्ट करना है और बाय विच से स्टार्ट करेंगे तो बाय का प्रयोग हम पहले ही करके पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये सारे हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसके बाद हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम जैसे में देते हैं, हमने बताया था, हम सब सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, तो वो यहाँ पे हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। केवल ये ध्यान दीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं जिसका हमें पैसिव फॉर्मेशन बनाना होता है। पहला कौन सा होता है, पॉजिटिव, और दूसरा निगेटिव। पहला क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस।
हमने इम्परेटिव सेंटेंस में डिफिनीशन बता दिया था, जिसमें कमांड रहे, ऑर्डर रहे, रिक्वेस्ट रहे, ये सारे भाव जिस सेंटेंस में प्रकट होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस में उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे। पैसिव वॉइस में सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। इसका चलिए देखते हैं हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव टेंस का और सेंटेंस का और निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में जो पहला टाइप है पॉजिटिव सेंटेंस का, कैसे उसका पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी पॉजिटिव टेंस होता है जो इम्परेटिव सेंटेंस में होता है, उसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस होता है। तो जब हम उसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो देखिए उसका फार्मूला क्या है। उसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या बनता है, दो तरीके से, उसका तीन तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। दो स्ट्रक्चर हमने लिखा है, बाकी ये तो उसको परिवर्तन के माध्यम से हम देख लेंगे कि कैसे करते हैं। जैसे दिया है एक लेट से परिवर्तन करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। और दूसरा फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके भी हम पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। अब देखिए सेंटेंस देखिए एग्जांपल जैसे दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस दिया गया है ओपन द डोर, ओपन द डोर। इसका हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, पहला फॉर्मूला देखते हैं, लेट से करते हैं, लेट द डोर बी ओपन। यहाँ पे देखिए लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और एक्टिव वॉइस में ध्यान दीजिए इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट छिपा होता है, सब्जेक्ट हम उसको यू ही मानते हैं लेकिन यहाँ पे छिपा होता है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे द डोर है तो लेट द डोर बी ओपन, इस फार्मूले के आधार पर इसका ये होगा। अब शुड वाले देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके हम कैसे करते हैं। तो देखिए दूसरे तरीके, द डोर शुड बी ओपन, द डोर शुड बी ओपन, ये भी फॉर्मेशन इसके माध्यम से करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का, तो ये भी सही माना जाएगा। और तीसरा जो परिवर्तन हम करते हैं उसका फार्मूला स्ट्रक्चर में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देखें, वहाँ पे हम देखते हैं कि सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में दिया गया है उसका भाव क्या है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है या कमांड है। ये सब देखने के बाद ही उसका यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्ट, इसका प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है यू आर ऑर्डर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये क्या दिया रहा है, ये भाव से पता चल रहा है कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यू आर ऑर्डर। यहाँ पे देखिए यू आर ऑर्डर का प्रयोग करके बाकी जो सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में उसको टू लगा के जोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ये सेंटेंस सही माना जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल एक दिया गया है जिसमें हमें रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। जहाँ पे भी रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होगा वो केवल एक ही तरह से उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे दिया गया प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे क्या प्रकट हो रहा है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका कैसे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ये इसका लिखने के बाद हम क्या करेंगे, टू को ऐड करने के बाद हेल्प मी, यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम लिख देते हैं, सीधे सेंटेंस को उतार देते हैं, केवल टू को ऐड करके सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में दिया रहता है उसको उतार देते हैं। यहाँ पे प्लीज हमने क्यों नहीं उतारा है, क्योंकि प्लीज का भाव ये जो रिक्वेस्टेड हमने लिखा है वो भाव उसमें ऐड हो जा रहा है, इस वजह से हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस की बात की, इम्परेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब चलिए देखते हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस में दूसरा टाइप है निगेटिव सेंटेंस, उसका हम फॉर्मेशन पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, पैसिव स्ट्रक्चर दिया गया, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो निगेटिव सेंटेंस का होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। लेट से स्टार्ट करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, किसका, निगेटिव सेंटेंस का, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब चलिए देखते हैं एग्जांपल दिया गया है, डोंट इंसल्ट मी, डोंट इंसल्ट मी एक ऐसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इसका हम फॉर्मेशन दो तरीके से करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला है लेट मी नॉट बी इंसल्टेड, लेट मी नॉट बी इंसल्टेड, ये लेट से हम फॉर्मेशन करे हैं। और दूसरा देखिए हमें भाव देखना होगा, क्या कर रहा है कि मना कर रहा है, किसी चीज की मनाही जब करते हैं तो उसमें हम कैसे यूज करते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू इंसल्ट मी। यहाँ पे इसका यू आर प्रोहिबिटेड यूज करने के बाद सीधे टू लगा के सेंटेंस को धीरे से उतार लेते हैं। और डू नॉट क्यों नहीं उतारते, क्योंकि प्रोहिबिटेड मतलब ही उसका अर्थ होता है वो निगेटिव सेंस देता है, इस वजह से हम डू नॉट नहीं उतारते हैं, सीधे टू लगा के टू इंसल्ट मी ऐड कर देते हैं, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला एग्जांपल है,
पहला है एक्टिव वॉइस में दिया गया डोंट अब्यूज अदर, डोंट अब्यूज अदर। अब इसका देखिए लेट से हम करते हैं, लेट अदर नॉट बी अब्यूज्ड। यहाँ पे देखिए अदर जो है यही ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट मानेंगे लेट अदर नॉट बी अब्यूज्ड, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं, हम भाग देखते हैं, डू, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरों की गाली मत दो, ये क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे भाव क्या प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे एडवाइस मतलब सलाह दिया जा रहा है कि दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए या मत दो, ये एक एडवाइस दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो देखिए यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अब्यूज अदर्स। अब यहाँ पे नॉट हम क्यों यूज़ किए, इसमें नॉट नहीं यूज़ किया क्योंकि प्राइवेटेड के अंतर्गत हम समझ जाते हैं कि वो निगेटिव सेंस देता है, लेकिन एडवाइस यू आर एडवाइज है इसमें निगेटिव सेंस नहीं है। निगेटिव के लिए प्रकट करने के लिए हमें नॉट को इसमें ऐड करना होगा, फिर उसके बाद टू लगा के पूरे सेंटेंस को उतार लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज नॉट टू अब्यूज मी, अब्यूज अदर। अब इसके बाद चलिए देखते हैं नोट पॉइंट, देखते हैं कि इसमें नोट पॉइंट क्या है, कुछ सेंटेंस ऐसे है उसको देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं नोट में क्या दिया गया है। पैसिव वॉइस का नोट है उसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, यदि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट रूप में एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, पुलिस, पब्लिक, पीपल आदि शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन शब्दों का यूज नहीं किया जाता। मतलब ये सारे शब्द अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं तो पैसिव वॉइस में बनाते समय इसका हम प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, तब समझ में आएगा कि एग्जांपल के माध्यम से कि कैसे उसका प्रयोग हम ना करके भी वाक्य को पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे दिया गया है एक्टिव वॉइस है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका पैसिव वॉइस क्या है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का इंग्लिश है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को इंग्लिश ले लिया, सब कुछ सारे सेंटेंस को नियम के अनुसार फॉलो करते हुए हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन बाद में हमने देखिए बाई समवन या एनीवन जो भी दिया है बाई पीपल हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नोट में दिया गया है यदि पीपल, देखिए यहाँ पे है ना पीपल दिया हो तो उसका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते, तो यहाँ पे हम बाई पीपल का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर देंगे तो ये सेंटेंस सही माना जाता है। कहीं कहीं बाई का प्रयोग करके दिया भी रहता है तो वो वहाँ पे अगर ये सेंटेंस और बाई का प्रयोग करके दोनों दिया गया तो प्रायोरिटी हम इसे देंगे ना कि बाई वाले को। अगर ये सेंटेंस में दिया गया कि और बाई का यूज करके पीपल दे दिया गया है तो हमें मजबूरन उस सेंटेंस को सही मानना पड़ेगा, क्योंकि नियम के अनुसार हम बाई लगा के ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है समवन हैज स्टोलन माई वॉच, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। इसका हम पैसिव फॉर्मेशन देखें, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। इसके बाद हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे बाई समवन का यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने नोट पॉइंट में लिखाया है कि बाई इन सारे शब्दों का प्रयोग हम पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं करते हैं। ये थी वॉइस के सारे टाइप्स के थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी समाप्त होती है। आपको अगर कोई भी डाउट, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे साथ देने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।